तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज लोग बहुत गंभीर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं। इस सरकार में छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ जारी है, ये अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिद्ध करेंगे कि ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी आप देखिए 14वीं जीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा मेन रिजल्ट आया। उस मेन के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतने सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मीडिया के मित्रों से कि हमें कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं जिससे ये दिखाता है कि जेपीएससी ने इस बार छात्रों के भविष्य को पैसे के लिए बेचने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है कि ये जितनी विसंगतियां हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन की 14वीं पीटी सिविल सर्विस की परीक्षा को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए और तुरंत राज्य सरकार इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 14वीं पीटी सिविल सर्विस परीक्षा के जो पीटी के परिणाम है उनको सरकार कैंसिल करे, रद्द करे। ये बहुत बड़ा मांग है भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रतिपक्षी दल के द्वारा, और हम सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर रहे हैं। देखिए, हाल के कुछ वर्षों में खास करके हेमंत सोरेन जी के पार्ट 1 और 2 में जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है उससे साफ साफ कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आयोग बन गया है। इसको झारखंड का भविष्य बर्बाद आयोग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जेपीएससी का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो मौजूदा परिस्थिति में झारखंड परीक्षा संकट आयोग, जेपीएससी को अब झारखंड परीक्षा संकट आयोग करना बेहतर होगा। कितनी ऑब्जेक्शनेबल बात थी साहब। जेपीएससी एक कलेक्टिव तरीके से काम करती है। जितने सदस्य और चेयरमैन है उनकी मेजोरिटी के सिग्नेचर से रिजल्ट जारी होता है। अगर मेजोरिटी का सिग्नेचर नहीं है तो उस रिजल्ट को रद्द माना जाता है। अफसोस कि सिर्फ एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिनका काम है सिग्नेचर करना, वो सदस्य भी नहीं है, उनका सिग्नेचर और चेयरमैन का सिग्नेचर है। चेयरमैन के बारे में शिकायतें होती है, वो हफ्ता में एक बार दिल्ली आते हैं, वहां पर सारा कुछ परीक्षा नियंत्रण के कंट्रोल में रहता है। 3 सदस्यों ने इसमें साइन करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट का प्रेशर था, ठीक है मानते हैं, एक वर्ष पहले परीक्षा ली गई थी, हाईकोर्ट का प्रेशर था, पर हाईकोर्ट ने क्या ये प्रेशर थोड़ी डाला था कि आप गलत जो है वो रिजल्ट को निकाल दें। और इस रिजल्ट में जितनी त्रुटियां मैंने कहा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। जो भी इन्होंने किया है ये उच्च न्यायालय का अवमानना है। उच्च न्यायालय ने रिजल्ट निकालने कहा था पारदर्शी तरीके से। 3 मेंबर्स का जब सिग्नेचर नहीं, सिर्फ एक चेयरमैन कर रहा है, यानी 3/4 सदस्यों जेपीएससी के रिजल्ट से सहमत नहीं थे। फिर भी रिजल्ट क्यों निकाल दिया आपने? आपको रिजल्ट निकालना था, बहुत समय था, और सिर्फ 16 दिन का आपने समय दिया मेन परीक्षा में तैयारी के लिए। कुछ परीक्षा के जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है वो 12-14 वर्ष पूर्व बाहर निकल रहे हैं, उसमें फुटपाथ सिपाही का भी था। तो ये सरकार 2 महीने का समय दे सकती थी मेन परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 16 दिन का समय दिया, और वो भी जो रिजल्ट निकाला वो त्रुटि से भरपूर था। ओएमआर शीट में हम आपको दिखाएंगे सबूतों के साथ कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। जिसको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था उसने क्वालिफाई कर लिया, और जब ये बातें आने लगी सामने तो पैसा देकर मामले को दबाने की कोशिश होने लगी, यानी पूरी की पूरी दाल काली है। चलिए अब संक्षेप में आपको पूरा डिटेल बताते हैं। ये जो जेपीएससी की 14वीं पीटी की परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, इसमें कोई कट ऑफ नहीं, 3 सदस्यों के सिग्नेचर नहीं, सिर्फ चेयरमैन के सिग्नेचर और एग्जामिनेशन कंट्रोलर तो एक अधिकारी होते हैं जो चेयरमैन के अधीन जो है वो काम करते हैं, उनका सिग्नेचर। तो ये अपने आप में रिजल्ट जो है ये अवैध है। हम फिर से मांग को दोहराते हैं कि इसको तुरंत जो है वो रद्द करना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर से आभार व्यक्त करते हुए मीडिया के बंधुओं से जिनके जरिए हमें ये मिला है। एक छात्र का मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका ये एडमिट कार्ड है, गौर से देखिएगा, ये एडमिट कार्ड है। हमने जेपीएससी को इसका ज्ञान दे दिया है कि जेपीएससी इसको जाने, लेकिन आपके लिए मैंने इसे वो नाम को छुपा दिया है।
नाम है, हमने जेपीएससी को मेल भी किया है कि इसमें संज्ञान में ऐसे ओएमआर शीट में गड़बड़ी की आशंका आ रही है। अब आप इसका ओएमआर शीट देखिए पहले पेपर का, ये उसका ओएमआर शीट है, 100 नंबर का शीट है, जिसमें इसको 48 नंबर मात्र मिल रहे हैं, 48 आउट ऑफ 100, कट ऑफ 144 था। अगले पेपर में 100 में इसको 97 चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। आप गौर से समझे, 2 पेपर का पीटी था, पहले में इसको 100 में 48 आया, 48% आया। अगले पेपर में 97% आया था, जिसमें हाईएस्ट क्या है 81%। फिर ये कैसे क्वालिफाई कर गया? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।